हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। बच्चों, रुद्रा एकेडमी में बच्चों आपका स्वागत है। मैं एक चैप्टर 10th का मैथ पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जैसा कि देखिए बच्चों, टॉपिक टॉपिक्स का नाम क्या है बच्चों? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बच्चों क्या बोलते हैं, उसे हम एपी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें जो एपी चैप्टर है, अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है ये चीज़ समझेंगे और उसके बाद फिर एपी को समझते हैं कि एपी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो एपी का डेफिनेशन समझेंगे कि एपी क्या होता है। दूसरा चीज समझेंगे टाइप्स, क्या सीखेंगे हम लोग? टाइप्स टाइप्स ऑफ एन, क्या सीखेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ एन एपी। दूसरा चीज ये समझेंगे। तीसरा चीज ये समझेंगे बच्चों, इसका जनरल फॉर्म, क्या सीखेंगे हम लोग? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का बच्चों हम लोग सीखेंगे जनरल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे बच्चों फोर्थ जो चीज है, हम ये सीखेंगे nth टर्म कैसे निकाला जाए। तो nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nth टर्म कैसे निकाला जाए ये सीखेंगे। पांचवा जो चीज है बच्चों, इसमें हम ये सीखेंगे सम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। बच्चों ये इस चैप्टर में ये 5 चैप्टर हम समझने वाले हैं, 5 चीजें, 5। उसके बाद एक और चीज आता है जैसे हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चों? अरिथमेटिक मीन। ये 6 चीजें इस चैप्टर में बच्चों हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एपी होता क्या है और कैसे जानेंगे कि यही चीज एपी है। ठीक है, और इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले देखिए एपी समझते हैं क्या है, एपी होता क्या है। एपी को समझने के लिए सबसे पहले हम एपी का एक डेफिनेशन ले लेते हैं। देखिए एपी का डेफिनेशन क्या है। देखिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो जैसा कि बच्चों बोला जाए, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है एक सीक्वेंस होता है किसका? नंबर्स का। ठीक है, इन विच, जिसके अंदर ईच टर्म, जो हर एक टर्म होता है, हर एक टर्म, ईच टर्म इज ऑब्टेन, जो भी टर्म प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो कैसे प्राप्त होता है? बाई एडिंग अ फिक्स नंबर, क्या करने से? एक फिक्स नंबर को ऐड करने से टू द प्रिसेंडिंग टर्म, जो भी पीछे वाला टर्म होगा, यदि उसमें एक फिक्स टर्म को जोड़ा जाए तो नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म को। तो फर्स्ट टर्म को यदि छोड़ दिया जाए तो जितने भी, यदि कोई भी आप नंबर ऑफ सीक्वेंस देख लीजिए, कोई भी नंबर ऑफ सीक्वेंस, जैसे कि मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ठीक है, अभी हमारे पास एक नंबर ऑफ सीक्वेंस है, तो आप देखेंगे इसमें कोई एक सर्टेन, एक फिक्स्ड वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो रहा होगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये क्या है, एपी है या नहीं है। देखिए, ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर को छोड़ दिया जाए तो हर एक नंबर को ऑब्टेन करने के लिए, हर एक टर्म को ऑब्टेन करने के लिए एक ऐड करना पड़ता है फिक्स वैल्यू। तो देखते हैं कौन सा वैल्यू फिक्स है। देखिए 3 और 1 के बीच में देखा जाए तो डिफरेंस 2 का है, 5 और 3 के बीच में भी 2 का है, और 5 और 7 के बीच में भी 2 का है, और 7 और 9 के बीच में भी कितने का डिफरेंस है? 2 का है बच्चों। तो देखा जाए तो फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए, यही जैसे लिखा था एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ दिया जाए तो जो भी टर्म यदि हमें ऑब्टेन करने हैं एक नंबर ऑफ सीक्वेंस में, तो उसमें आप देखिए फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। देखिए क्या ऐड हो रहा है, यदि 1 में 3 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 3 में यदि +2 ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। इसमें +2 ऐड कर दिया जाए तो 7 बन जाएगा। इसमें ऐड कर दिया जाए +2 तो 9 बन जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये है, यदि कोई भी आप नंबर ऑफ सीक्वेंस देखेंगे तो यदि कभी भी कोई पूछ सकता है ना कि सर पहला टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 9 है, तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि यदि +2 ऐड होता जाएगा तो नेक्स्ट नंबर मिलता जाएगा। तो 9 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 के बाद क्या आ जाएगा बच्चे? 13 आ जाएगा। इसी तरीके से कभी कभी ये भी तो पूछ सकता है कि सर
ये 100 तो बताइए कितना होगा। तो क्या मैं 100 बार लिखने जाऊंगा क्या? यदि कभी 100 टर्म पूछ दे तो क्या आप 100 बार लिखने जाएंगे? नहीं। इससे बचने के लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है, उसे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए, सबसे पहले देखिए, जो भी फिक्स्ड नंबर ऐड किया जाता है किसी भी नंबर ऑफ सीक्वेंस में, किसी भी नंबर ऑफ सीक्वेंस में जो फिक्स नंबर ऐड किया जाए, जो भी फिक्स नंबर ऐड किया जाए, ठीक है, जो भी नंबर ऐड किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है उसको समझते हैं। देखिए, मैंने बोला जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे हम वैसे कैपिटल स्मॉल डी से लिखते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस देखिए, जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। यदि जीरो हुआ तो उस टाइप का जो एपी, देखिए जिसका कॉमन डिफरेंस जीरो हो जाए उसका जो एपी होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है वो? उसे कांस्टेंट एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? कांस्टेंट एपी। ठीक है, यदि जिसका निगेटिव होता है कॉमन डिफरेंस उसे हम डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जिसका कॉमन डिफरेंस यदि पॉजिटिव होता है तो उसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एपी। तो तीन टाइप के होते हैं। यदि ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो एपी आर द थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? एक हो जाएगा कांस्टेंट एपी एंड डिक्रीजिंग एपी एंड इंक्रीजिंग एपी। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पे देखा जाए तो एपी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बच्चे होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर ऑफ एलिमेंट के आधार पे फाइनाइट होता है और इनफाइनाइट होता है। यदि किसी भी नंबर ऑफ सीक्वेंस में लिमिटेड नंबर पाया जाए, क्या पाया जाए बच्चे? लिमिटेड नंबर, तो उसे हम बोलेंगे फाइनाइट एपी। और यदि उसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट पाया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट एपी। अब जैसे हमारे पास एक एपी देखा जाए, देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 10 है। इसके अलावा और कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें नहीं है। तो ये सारे नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके गिने जाए, जिसमें लिमिटेड हो, उसे हम बोलेंगे फाइनाइट एपी। और यहाँ वाले देखिए एपी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट 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 और भी चीजें दिया गया है। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और भी आएंगे जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा नंबर ऑफ सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं किए जा सकते हैं उसे इनफाइनाइट एपी कहते हैं। और एक ऐसा एपी जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ टर्म को गिने जा सके उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? फाइनाइट एपी। बच्चों समझ में आ रहा है? तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में आप बच्चे बने रहे। यदि कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग बच्चे। चलिए, अब बच्चे हम सीखेंगे क्या? क्या सीखने वाले बच्चे? अब हम सीखने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी का जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीखने वाले हैं। ठीक, तो अब इसमें देखिए जनरल फॉर्म ऑफ एपी सीखना है तो देखिए जैसे कोई भी एपी है तो एपी के सारे टर्म को A1, A2, A3, A4 डॉट 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 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा देखिए, जो फर्स्ट टर्म होता है A1 को A से लिखेंगे, A2 को उसमें हम A प्लस डी से लिखेंगे। इसी तरीके से A3 को लिखेंगे A प्लस 2D से लिखेंगे। आप देखिए जहाँ पे यहाँ पे जो 3 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखिए 2 आया है तो यहाँ पे 1 आया है 1, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं आया है, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ 0D है। ठीक है, इसी तरीके से यदि A4 लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस, यदि 4 है तो एक कम करके लिखेंगे तो 3D आएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं AN लिख दूँ, AN लिखें तो इसका मतलब यहाँ A लिखेंगे, यहाँ N है तो N से यहाँ कम आना चाहिए, तो N से कम क्या हो जाएगा? N माइनस 1 इंटू डी। तो यही जनरल फॉर्म ऑफ द एपी है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ द एपी का जो फार्मूला आया है हमारे पास बच्चे, AN बराबर है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज द फार्मूला एंड विच आर AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये जनरल फार्मूला है एपी का। आप यदि कोई भी सीक्वेंस नंबर ऑफ सीक्वेंस मिल जाए और उस नंबर ऑफ सीक्वेंस में यदि हर एक टर्म को फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं।
चलिए जैसा कि मैंने जनरल फॉर्म ऑफ एपी जो लिखा है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो इसमें एन को, जो एन होता है उसे हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म भी बोलते हैं, या एनथ टर्म बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? एनथ टर्म भी बोला जाता है, ठीक। उसके बाद जो डी होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चे? इसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये एन होता है, एन जो होता है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म होता है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी होता है, एपी या सीक्वेंस, ठीक है। ये चीजें होती हैं। तो हम जनरल फॉर्म को समझ लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले का बहुत यूज है, तो इस पे देखेंगे हम सवाल, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे। अब देखिए इसमें अब हम सीखेंगे पांचवा जो चीज हमने बताया था बच्चे, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। हम सीखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एपी है, ए1 है, ए2 है, ए3 है, ए4 है, एन है। तो कभी यदि कोई से भी हमारे पास नंबर ऑफ सीक्वेंस दे दे और यदि वो नंबर ऑफ सीक्वेंस एपी में है, तो फिर हमें उसको जोड़ने के लिए हमें इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। एस एन बराबर होता है एन बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चे एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला है एस एन बराबर होता है एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। एक ये दूसरा फार्मूला है। तो इस दो फार्मूले पे आप एक चैप्टर पूरा सवाल लगा सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में समझने के लिए बस इतना ही चीज़ें हैं, उसके अलावा और कोई भी चीज़ इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। इसी पे सारे क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चंस को अभी हम और भी कराते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल के साथ चलते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले चीज आपको ये समझना पड़ेगा एपी कैसे समझेंगे। यदि कोई नंबर ऑफ सीक्वेंस दे दिया तो कैसे समझेंगे कि एपी है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे हमारे पास लिख दिया 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, उसी तरीके से और भी लिख सकता है। देखिए 1 4 9 16 25 डॉट 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 डॉट। मान लीजिए हमारे पास बच्चे दो नंबर ऑफ सीक्वेंस दिए हैं, दो नंबर ऑफ सीक्वेंस है। तो हमको ये समझना है कि सबसे पहले पहला चीज ये है, ये समझना है कि एपी है या नहीं है। तो हम कैसे समझेंगे एपी? तो आपको देखना है, आप बाय डेफिनेशन जाइएगा। आप डेफिनेशन के हिसाब से देखिए कि एपी का जो हर एक टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के हर एक जो टर्म होता है फर्स्ट टर्म को छोड़ के, तो कुछ ना कुछ उसमें फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने या सीधे सीधे आप समझिए ऐड करने से नेक्स्ट वाला टर्म मिलता है। लेकिन यदि वो एपी नहीं है तो उसमें कोई फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो पहले देखिए, आप देखिए 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +2। इसके बीच में कितने का डिफरेंस? +2। इसके बीच में कितने का डिफरेंस? +2। इसके बीच में +2। तो जब सेम डिफरेंस देखने को मिले, क्या देखे? सेम डिफरेंस देखने को मिले, सेम डिफरेंस, इसका मतलब फिक्स नंबर को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो। बच्चों को ध्यान समझिएगा, सेम डिफरेंस देखने को मिले या फिक्स नंबर को ऐड करने से, क्या करने से? फिक्स नंबर को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिले, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? उसे हम बोलेंगे एपी। उसे क्या बोलेंगे? एपी। लेकिन देखिए सेकंड नंबर ऑफ सीक्वेंस देखा जाए, सेकंड नंबर ऑफ सीक्वेंस देखिए आप, 1 और 4 के बीच का डिफरेंस देखिए +3 का है, और इसके बीच का देखिए +5 का है, इसके बीच में देखिए +6 का है, इसके बीच में देखिए +9 का है। तो ये जो डिफरेंस है, क्या ये सेम है? क्या सेम है? नहीं, नो, सेम नहीं है। समझ रहे हैं बच्चों? जब सेम नहीं है इसका मतलब अलग है, डिफरेंट है। क्या है ये? डिफरेंट है, डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। एपी क्या है बच्चे? नहीं है।
ये ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले ये चीज़ हम लोग समझे एपी कौन हो, किसको किससे बोलते हैं, एपी किसे नहीं बोलते हैं। तो नंबर ऑफ सीक्वेंस में यदि फिक्स वैल्यू को ऐड करने से नेक्स्ट टर्म मिल रहा है तो एपी है, और यदि नंबर ऑफ सीक्वेंस में फिक्स नंबर नहीं मिल रहा है, कोई वेरी कर रहा है, वेरिएबल मिल रहा है, तो इसका मतलब वो एपी नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज देखिए, देखिए बच्चों, कुछ इंपोर्टेंट फार्मूले हैं, जैसे कि nth टर्म ऑफ एपी का फार्मूला जो है, कुछ इंपोर्टेंट फार्मूले, जैसे nth टर्म ऑफ एपी जो है उसका फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है बच्चे, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। इसी तरीके से सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी जो दिया है फार्मूला, देखिए बच्चे यहाँ पे दिया है। उसी तरीके से दूसरा वाला फार्मूला यहाँ पे दिया है, और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला यहाँ पे दिया है। बच्चे यहाँ पे माइंड मैप है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। माइंड मैप में देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था वो मैंने लिख दिया है। क्या क्या पढ़ना है बच्चे, जनरल फॉर्म ऑफ एपी पढ़ना है, nth टर्म ऑफ एपी पढ़ना है, अरिथमेटिक मीन पढ़ना है, और इनफाइनाइट एपी पढ़ना है, फाइनाइट एपी पढ़ना है, एंड सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ना था। तो बच्चे आपको ये दो चीजें समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। चलिए, जैसा कि बच्चे देखिए, a1 को बताने के लिए a प्लस 0d लिखिए, a2 को बताने के लिए a प्लस 1d लिखिए, a3 को बताने के लिए a प्लस 2d लिखिए। तो जितना रहेगा उतना यहाँ एक कम रहेगा। a4 बताना है तो a प्लस 3d, a5 बताना है तो a प्लस 4d। इसी तरीके से an बताना है तो a प्लस n में से एक कम रहेगा तो n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जनरल फार्मूला ऑफ द एपी था, ठीक है। इसी तरीके से सम ऑफ n टर्म का जो फार्मूला मैंने लिखा था एसएन बराबर हमने क्या लिखा था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। एक दूसरे इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है, n/2 फर्स्ट टर्म को a से लिखे, लास्ट टर्म का फार्मूला था an, ठीक है। अब जैसे कि an यहाँ पे देखिए an का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे an का वैल्यू दिया है तो आप यहाँ रख सकते हैं। तो एसएन बराबर हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म की जगह लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। तो एसएन बराबर हो जाएगा n/2, यहाँ a देखिए 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला होता है, ठीक है। एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, एक ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, वही सेम फार्मूला वही है। तो ये जोड़ने वाला फार्मूला है। अभी और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको देखेंगे बच्चे, और नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं एक्सरसाइज भी कराऊंगा और भी चीज़ें समझेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।